Assalamu alaikum viewers, welcome to Back Pakistan Forces Academy. Today is our lecture 4 of non-verbal intelligence. आज जो हमारा लेक्चर है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स उसे ही कहते हैं जिसमें 6 डब्बे हों और हमें बताना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अच्छा, ये जो सवालात हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, चाहे आप पाकिस्तान आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। तो जो है ना, आज के लेक्चर में मैं आपको मैट्रिक्स की तमाम ट्रिक्स बताऊंगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताऊंगा, ताकि आपके सामने जो भी मैट्रिक्स का कोई भी सवाल आ जाए तो आप आसानी से कर दें। तो जो है ना, इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है, इसकी पहली टाइप है जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसमें क्लासिफिकेशन में ये होता है कि एक बार अगर एक बॉक्स आ गया तो वो दोबारा रिपीट नहीं होता। जैसे कि आपने फर्स्ट पिक्चर में देखी थी, उसी तरह से मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। जो है ना, सबसे पहले जो रूल लगेगा वो आपने देखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि लेफ़्ट टू राइट, हमेशा जो मैट्रिक्स का सवाल होगा ना, लेफ़्ट टू राइट जाएगा। कभी भी आपने इसको उल्टी तरीके से नहीं करना, लेफ़्ट टू राइट। सबसे पहले आपने लेफ़्ट टू राइट इसको सॉल्व करना है। नंबर 2, आपने शेप्स देखने हैं, शेप्स किस तरफ से जा रहे हैं और ताल्लुक कहाँ से बन रहा है शेप का। जस्ट जो है ना, ये 2 मैं आपको बस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताऊंगा। और जो है तीसरा आप समझ लें कि जिसमें 6 बॉक्सेस हों, 6 बॉक्स, उसको यहाँ मैट्रिक्स कहते हैं। ये 3 मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बता दी मैट्रिक्स की। अगर कोई भी आपके पास सवाल आता है मैट्रिक्स का, अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे किस तरह से होगा। अच्छा, सबसे पहले ये सवाल देखें, इसमें क्या हो रहा है। कभी कभी ना ऐसे सवालात आ जाते हैं जो कि सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस देखते हैं कि आप क्या हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ कॉलम। इस ऐसे सवाल को कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ कॉलम। इन तीनों में से जो भी आप देख रहे हैं 1, 2 एंड 3, इन तीनों में से एक ऐसा कॉलम होता है जो कि सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करता है, अदरवाइज नथिंग। अभी आप इधर नोट करें कौन सा कॉलम है। ये यहाँ पे अगर प्लस का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है, प्लस का ऑप्शन बना हुआ है, इधर मैं बना लेता हूँ, प्लस का ऑप्शन बना हुआ है। देन आगे इसने क्या किया कि प्लस को 1, 2, 3, 4 सर्कल लगा दिए। तो जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको जस्ट डिस्टर्ब करने के लिए दिया गया है, जैसे आप इसको रीड करें आपका टाइम कंज्यूम हो। इन सवालों को कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स को एलिमिनेट करते हैं वो, आपका जस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए। आपने क्या करना है, पहले का दूसरे के साथ ताल्लुक बना लेना है। ये प्लस बना हुआ है, उसमें इसने 4 बॉक्स बना लिए। इसी तरह से जो बॉक्स बना हुआ है सेकंड में, इसके कोने में इसने जो है ना 4 बॉक्स बना लिए, 4 सर्कल बना लिए इस तरह से, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह से ये भी होगा, ठीक है ना। आपने इस तरह से करना है, देन इस तरह से, देन आपको 4 सर्कल बना लेने। अगर आप नीचे ऑप्शन में गौर करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट होगा, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से बता रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। तो जो है ना, इसका बी 2 ऑप्शन राइट है, बी के लें, 2 के लें। इन सवालात को कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ कॉलम। मतलब एक इनमें से ऐसा कॉलम दिया होता है जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करता है, अदरवाइज नथिंग। आइए चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। अच्छा, इनको जो है ना, इन सवालात को कहते हैं क्लासिफिकेशन, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, एक दूसरे का ताल्लुक, तीसरे से ताल्लुक, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसमें जो है ना, आपने कोशिश करना है ना हमेशा, या तो सवालात को इस तरह से करें, अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो फिर इस तरह से आए। फर्स्ट जो आपने ऑप्शन रखी है इस तरह से, मतलब आपने लेफ़्ट टू राइट जाना होता है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है आप देखें। सबसे पहले जो है ना, ये फर्स्ट पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इसके हेड पे ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है, एक उल्टा ट्राइंगल बना हुआ है जो भी है। देन सर्कल, देन बॉक्स। अभी आप नीचे आ जाएं, सर्कल, ट्राइंगल, बॉक्स। अभी आप इधर नीचे आ जाएं, थर्ड स्टेंजा पे। देन सर्कल,
ट्राइंगल, अभी यहाँ बॉक्स बनेगा। अभी मैं इधर शेप बनाने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। अभी मैंने इधर बॉक्स बना लिया, ठीक है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में बॉक्स नहीं है। अभी आप ऑप्शन में देखें तो इस पे भी बॉक्स है, इसमें भी बॉक्स है और इसमें भी। हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा राइट आंसर है। आइए इसको सवाल को थोड़ा और खोलते हैं। अच्छा, इसका जो पेट देखें आप, ठीक है, इसका पेट जो है बॉक्स बना हुआ है, इसके दो हाथ हैं नीचे और ये सीधा न्यूट्रल है, ठीक है। इसके हाथ सीधे हैं, ये नीचे है, ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, और जो है ये सर्कल बना हुआ है, वही अंडा। और देन अभी क्या होंगे, हाथ बने होंगे जो कि नीचे होंगे, ठीक है। हमने इसके हाथ बना लिए। मैं कोई और कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं इसके हाथ बनाता हूँ, ठीक है, और इसके हाथ नीचे कर देता हूँ। अभी आ जाए आगे, इसके पाँव देखें अभी, ठीक है। इसके पाँव में अभी देखें क्या हो रहा है। फर्स्ट इसके हैंड देख लें, हैंड हो गए हमारे पास। आई थिंक इनका जो पेट है, सबसे पहले हमने पेट किया ना कि जो है ना, एक में बॉक्स बना हुआ है, एक में स्टिक और एक में अंडा। तो जो है ना, अंडा, स्टिक और बॉक्स, और थर्ड वाले में हमने क्या किया कि बॉक्स, अंडा, अभी स्टिक बनेगी जो कि हमने बना ली। अभी आ गया इनके हाथों की मूवमेंट पे देखें। इस जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसके हाथ अप हैं, ये डाउन है, ये न्यूट्रल है। इसी तरह से ये देखें, न्यूट्रल है, डाउन है, अप है। तो इसमें देखें अप हैं, न्यूट्रल हैं, तो अभी डाउन होंगे। और वही सवाल हो गया कि इसका जो है ना, हाथ डाउन होंगे। अभी आगे इस सवाल को देखें और मज़ीद देखें इसको। अभी इनके पाँव की मूवमेंट देखें, ठीक है, इसके पाँव कैसे मतलब चेंज हो रहे हैं। सबसे पहली पिक्चर में देखें कि इनके पाँव में बॉक्स बना हुआ है, देन दो स्टिक्स हैं, देन सर्कल है, स्टिक। दूसरी में देखें स्टिक बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, फिर से स्टिक आ गया, बॉक्स, अभी सर्कल आएंगे। तो जो है ना, इनके मैं पाँव भी बना लेता हूँ किसी और कलर के साथ। ये इनके मैंने पाँव बना लिए और जो है इनको हमने सर्कल कर दिया इस तरह से। अभी आप जो है ना, इस ऑप्शन को देखें, कंप्लीट ऑप्शन को। क्या आपको इस ऑप्शन नीचे में कुछ दिख रहा है कि बिल्कुल इस तरह से हो? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2, जिसके हाथ भी नीचे हैं और इसका जो हेड है वो बॉक्स बना हुआ है, और इसके जो पाँव हैं वो भी मतलब जो है ना, सर्कल में। ये किस तरह से होगा, ये तो मैंने बहुत टाइम कंज्यूम कर दिया। ये किस तरह से आपके होंगे अच्छे, वो होंगे प्रैक्टिस से। आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैट्रिक्स वन ऑफ दी जो है ना, हार्ड पार्ट है वर्बल इंटेलिजेंस का, और बेस है, ऐसे समझिए, वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का। अगर आपने मैट्रिक्स को समझ लिया तो समझें आपने सारा नॉन वर्बल समझ लिया। अदरवाइज़ जो है ना, नॉन वर्बल बिल्कुल इजी होता है, एक्सेप्ट मैट्रिक्स, जो कि आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, इन सवालों को कहते हैं क्लासिफिकेशन। होप आपको ना ये कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा या 2 होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा, इसमें देखें, इसमें क्या हो रहा है। ये वही सवाल आ गया जो कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया। इन सवालात को कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ कॉलम। किस तरह से एलिमिनेशन हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन में एक ऐसा कॉलम होता है जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। आप देखें, ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल बना हुआ है। देन जो है, इस ट्राइंगल के अंदर इसने एक स्टिक लगाई और ये सर्कल बना दिया, मतलब इसमें एडिशन हो गई। जो एडिशन हुई है उसने सेम यहाँ के ला दी है। और इसमें देखें, ये जो ये इसमें इस सर्कल और बॉक्स के अंदर डाला है। जो एडिशन नहीं हुआ, जो ऑलरेडी था, उसने जो है ना, वही बाद में ला दिया है। अभी इसमें क्या एलिमिनेट हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो है, मैं सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ आपने एलिमिनेट करनी है। ये जो फर्स्ट लाइन देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी एलिमिनेशन है। आपने इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए और टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए ये लगाया गया है। अच्छा, इसमें क्या होगा,
कि जो है ना फर्स्ट के दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाए, ठीक है, वही स्टिक और ये एडिशन हुई जो कि हमने बाहर लगा दी। उसके बाद इसके अलावा जो भी इसके ऊपर मतलब लग रही है चीज़ के अलावा, बाकी हमारे पास बच रहा है प्लस, ठीक है। प्लस के अलावा ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, दिस वन, ये तो फुल बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये बॉक्स अगर इस बॉक्स के ऊपर रखें और बकाया जो एलिमेंट बचे हैं हम वही लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें इस पिक्चर में, तो जो है ना अगर ये पूरा बॉक्स हम इसके ऊपर रख दें तो लास्ट में हमारे पास जस्ट क्रॉस बचेगा, जो कि इसका जो राइट आंसर होगा ना वो इस तरह से होगा, जस्ट एक्स बना होगा, इसमें प्लस होगा जो कि ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो है ना इसका एक्स ऑप्शन होगा सिर्फ डबल क्रॉस, जो कि डी ऑप्शन राइट है, या 4 आप कह लें। ये वही है, एलिमिनेशन कहते हैं इसे, जस्ट आपके टाइम कंज्यूमिंग के लिए, अदरवाइज नथिंग। ये ज़्यादातर आते नहीं है, पर जो है ना कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल के पास। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है इसमें ये हो रहा है कि ना इसको कहते हैं कॉमन टैगिंग क्वेश्चंस। कॉमन टैगिंग किसको कहते हैं, मतलब इनमें से एक कॉमन निकालना होता है और जाके हमने वही आंसर निकालना होता है। इसमें देखें, अगर आप इस तरह से देखें, सॉल्व करके देखें और इस तरह से भी, तो जो है ना किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले आपने इसको प्योरिटी दी है, देन सेकंड पे आपने इसको देनी थी, तो ना वही करें। सबसे पहले आपने ये किया है, जो है ना स्टिक ऊपर है, देन 2, देन 3 हो गई। इस तरह से तो नहीं हो रही, ठीक है। आप ऐसे करके देखें, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल करके देखें। वर्टिकल कैसे? अच्छा, ये सर्कल बना हुआ है, डॉट बना हुआ है ब्लैक कलर का, और देन इसके ऊपर एक स्टिक है। ये भी सर्कल बना हुआ है, इसके ऊपर एक 1 स्टिक 2 स्टिक, देन इसने ये कॉमन निकाल दिया है। अभी कॉमन कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सब कुछ रिमूव कर दूँ, देन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें कॉमन ये हुआ है कि ना जो फर्स्ट पिक्चर दी, ठीक है, और जो है अगर हम इसको सेम उठा के इसके ऊपर रख दें तो जो है ना ये दोनों रिपीट हो रही हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो जो है इन दोनों को जब कॉमन लिया ना, इन एक दूसरे के ऊपर रखा, तो ये तो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा जो नीचे स्टिक है। तो जो है इन दोनों का मर्ज करेंगे ना, तो इन दोनों का जो कॉमन निकलेगा वो इस तरह से होगा, जो कि आपको दिख रहा है इस ऑप्शन में। इसी तरह से जो है दूसरा ऑप्शन भी दूसरा हम करते हैं, किस तरह से होगा वो। ये एक जो है ना डॉट है, 2 इसके लाइंस बनी हुई हैं। अभी इसमें कॉमन क्या था, इसको और इसको अगर रिपीट करें, ठीक है, तो जो है ना यही कॉमन बनता है। अभी आ जाएं इस पे, ये टी बना हुआ है, उल्टा टी जो भी बना हुआ है, सर्कल है और उसके 3 स्टिक्स हैं। इसमें कॉमन क्या आया, दिस वन, ये बिल्कुल सेम इस तरह से कॉमन आ गया। तो इस तरह का कोई ऑप्शन दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो जो है ना इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से होगा, लुक लाइक दिस, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा है, जो कि यही राइट आंसर है। तो जो है ना इन सवालात को कहते हैं कॉमन टैगिंग, और जो है अक्सर आते हैं पीएमए के इनिशियल टेस्ट में, पीएफ के एज वेल एज नेवी के इनिशियल टेस्ट में भी आते हैं। ये बहुत कॉमन रोल प्ले करते हैं मैट्रिक्स के पोर्शन में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से हमारे पास कॉमन टैगिंग का आ गया है। अच्छा, ये किस तरह से होगा आप देखें। ये जो है ना सवाल इस तरह से होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। किस तरह से होगा आप देखें। जब हम इस फुल बॉक्स को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, जो बार रिपीट होगी ना चीज़, हमने उसको कॉमन लेना है। अगर आप फुल ये सर्कल इसके ऊपर रख देना, तो ये डॉट, ये वाला, ये बिल्कुल रिपीट हो रहा है इसके ऊपर इस तरह से। तो जो है ना यही इसका कॉमन हुआ, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है एग्जैक्टली। ये आपको स्टिक इसमें नहीं दिख रही, तो ये कॉमन नहीं आया। सर्कल आपको जो है ना रिपीट हुई है, तो सर्कल भी इसका आ गया। इसी तरह से ये देखें, ये एक स्टिक बनी हुई है, 3 डॉट्स की स्टिक बनी हुई है, देन इसके ऊपर मर्ज हो रहे हैं। हमें ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा इस पिक्चर में। तो जो है ना मर्ज क्या हो रहा है, जस्ट ये पोर्शन मर्ज हो रहा है, जो कि ऑलरेडी गिवन है इसमें।
तो जो है ना इसने वही ला के इसको कॉमन के ला दिए। अच्छा, अब इस ऑप्शन में देखें तो जो है ना एक डॉट है, देन उसका एक सर्कल एक स्टिक निकल रही है। इसमें देखें अगर इसको फुल को इसके ऊपर मर्ज कर लें तो लुक लाइक इस तरह से होगा, जो कि कोई कॉमन नहीं हो रहा, जस्ट हमारे पास डॉट बच रहा है, जो कि वही हमारा राइट आंसर होगा सी। सर्कल इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि सर्कल इसमें ही नहीं था, तो कॉमन में क्या आएगा। तो जो है ना इसका राइट आंसर 3 होगा, सी होगा, क्योंकि कॉमन हमारे पास जस्ट डॉट निकल रहा है। तो जो है ना यही सवाल थे कॉमन टैगिंग के जो मैंने आपको बता दिए। अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक समझ नहीं आ रहे तो ना वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर है, उस पर मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसे समझा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि एक सीरीज़ चल रही है एक किस्म की मैट्रिक्स में, आप ऐसे समझ लें कि सीरीज़ चल रही है। इसका जो है ना कोई रूल नहीं है, जस्ट आपके सामने एक स्टार बना हुआ है, देन सर्कल, देन स्टार 2 सर्कल, स्टार 3 सर्कल्स, ये हो गया। अभी देखें इस तरह से, ये इस तरह से सवाल होगा हॉरिजॉन्टली। अभी देखें एक सर्कल बना हुआ है बड़ा, उसके साथ छोटा सर्कल, देन +1 एडिशन हुई है, +2 एडिशन हुई। इसी तरह से ये एक बॉक्स बना हुआ है लाइक दिस, देन दूसरा बॉक्स बनेगा, तीसरा बॉक्स बनेगा, इस तरह से। अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो वही राइट ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ये तो बिल्कुल इजी था, जो कि आपने होप आपने समझ लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैट्रिक्स का ही है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है ना क्लासिफिकेशन चल रही है, ये भी इस तरह एक तरह से इस सवाल को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें देखें एक सर्कल है, उसमें 4 स्टिक्स हैं, ठीक है। एक सर्कल है जिसमें 4 स्टिक्स हैं, एक सर्कल है जिसमें 3 स्टिक्स हैं, एक सर्कल है जिसमें 2 स्टिक्स हैं। इसी तरह से एक में 3 हैं, 2 हैं, फिर 4 हैं, फिर इसमें 2 हो गई, इसमें 3 हो गई, अभी इसमें 4 हो गई, देन इसमें 3 आएंगी। अभी 3 आपको कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है, जो कि यही राइट होगा। आप सीरीज चल रही है ना एक क्लासिफिकेशन की, 4 3 2, देन आया 3 2 4, अभी क्या आएगा 2 4 3, तो 3 आएगा ऑप्शन, जो कि इन तीनों में कहीं भी हमें 3 स्टिक्स वाला कोई भी सर्कल नहीं दिख रहा, तो जो है ना 1 ऑप्शन इसका राइट होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो है ना आज का जो लेक्चर था मैट्रिक्स का आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो ना वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन दोस्तों को जो है ना समझ नहीं आता आपके दोस्तों को उनके साथ भी ये लिंक सेंड करें। ये जो है ना मोटिवेशन होती है आपकी तरफ से, जो कि आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं हमारी वीडियोस पे। और किसी स्टूडेंट ने पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की किसी भी फोर्स की पेड प्रिपरेशन करनी हो तो उसका जो है ना ये नंबर गिवन है, और जो है हम 100% पासिंग गारंटी देते हैं टेस्ट की। अभी करंटली वैकेंसीज चल रही हैं एयरमैन की, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हमने उन स्टूडेंट्स का एक पेड ग्रुप बना लिया है जिसमें 60+ मेंबर्स हैं, जो कि उनके लिए हम डेली क्लासेस अरेंज कर रहे हैं डिफरेंट टीचर्स के साथ, जो कि उनका टेस्ट 110% पास करवा देंगे। आप हमारे जो है ना प्रीवियस स्टूडेंट जो कि पास हुए हैं उनका रिजल्ट्स बेस नंबर के प्रोफाइल बायो पे देख सकते हैं। और किसी स्टूडेंट ने पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना हो तो उसका लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ, तब तक अल्लाह हाफिज़।